जब छात्र लोग आंदोलन किया तो ये हड़बड़ी में बोला, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छात्र जैसा चाहेगा वैसा मैं करूँगा। 22 साल राज्य अलग होने के बाद भी स्थानीय नीति नहीं बनी। माननीय बाबूलाल मरांडी जी से डोमिसाइल लागू किया था और यही राजीव रंजन जी उस समय कोर्ट गए थे, जबकि शुरू से लोग वहां पर आदिवासी लोग हैं और बलि चढ़ते आया है। मदिरा भी लोग डालता है पूजा में, बट बाहर के लोग आज उराव के जमीन पर, मुंडा के जमीन में कहां से लोग आ गए, झाजी कहां से ला गए मिसर जी। इस महाउदय वक्ता को तुरंत हटावे और बढ़िया ईमानदार व्यक्ति को वहां बहाल। झारखंड में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। विपक्ष तो चुनौती थी ही, अब सत्तारूढ़ दल के अपने ही विधायक हेमंत सोरेन की सरकार और मुख्यमंत्री सोरेन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। बता दें कि पिछले दिनों 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक, उससे पूर्व अगर बात करें तो नियोजन नीति, उसे हाईकोर्ट ने निरस्त किया था। राजभवन के तरफ से 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लौटा दिया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री एक तरफ राज्यपाल पे हमलावर दिखे, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बोरियो से विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, वो अपने ही सरकार और राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन के खिलाफ एक कह सकते हैं कि एक उन्होंने तल्ख लहजा अख्तियार किया है। उन्होंने एक राग छेड़ दिया है जो एक कह सकते हैं कि राज्य सरकार के लिए एक बड़ा विवाद का कारण बन सकता है, जो राज्य सरकार की किरकिरी करा रहा है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा देने जा रहा है। अगर बजट सत्र की बात करें तो हेमंत सोरेन की सरकार के समक्ष न सिर्फ बीजेपी, आजसू या दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो उनके लिए एक विवाद का कारण बनेंगे या हंगामा करेंगे, उन्हें घेरने का काम करेंगे, बल्कि अपने ही सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि मुझे कई अन्य विधायकों का भी समर्थन है जो विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार से सवाल पूछेगी। नियोजन नीति का क्या असर हुआ आप सारे लोग जान रहे हैं, और इधर हाईकोर्ट के द्वारा तो रद्द हो गया, महामहिम राज्यपाल के यहाँ से भी वापस कर दिया गया। अब बात यह है कि स्थानीय नीति अभी तक ये 22 साल राज्य अलग होने के बाद भी स्थानीय नीति नहीं बनी और लोगों को पूरा आसरा था, भरोसा था, विश्वास था माननीय हेमंत सोरेन पर। लेकिन ये भी आज मारांगबुरु जो शुरू से हम लोग का वहाँ पर अस्तित्व बना हुआ था, वहाँ जो जुग जाहिर था जिसको लोगों ने तहस नहस कर दिया, उसके नीचे जो मस्जिदान है बोर्ड को भी हटा दिया और इसके बाद वहाँ पर ये भी कहा गया जैन मुनियों के द्वारा कि यहाँ पर कोई बलि नहीं चढ़ा सकता है, जबकि शुरू से लोग वहाँ पर आदिवासी लोग हैं और बलि चढ़ते आया है। मदिरा भी लोग डालता है पूजा में और चढ़ते रहेगा, लेकिन ये भी उसी जगह से झगड़ा शुरू हुआ। तो मुख्यमंत्री जी एक बार गए थे, कितना तारीख था, 18 जनवरी को मुख्यमंत्री जी गए थे गिरिडीह, और उन्होंने कहीं यहाँ पर आदिवासियों का जो आस्था है वो बरकरार रहेगा। और फिर बाद में वो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि ये जैन मुनियों का ही आस्था है, ये ऐसा लिखा है, उसमें आदिवासी का एक शब्द कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। लिखित रूप से उसको करना है, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं झारखंड बचाओ मोर्चा। यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की मांग के लिए शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, जब यहाँ पर छात्र लोग आंदोलन किया तो ये हड़बड़ी में बोला, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छात्र जैसा चाहेगा वैसा मैं करूँगा। तो जब ये बात सीखा तो पहले छात्र से ही पूछ लेना चाहिए था। तो अभी तो टाई फीस हो गया, कहीं कुछ हुआ नहीं। और दूसरी बात, ये जो यहाँ जो महाधिवक्ता हैं राजीव रंजन का, ये उस समय को याद करिए माननीय बाबूलाल मरांडी जी से डोमिसाइल लागू किया था और यही राजीव रंजन जी उस समय कोर्ट गए थे। फिर बाद में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको यहाँ बहाल किया महाधिवक्ता के रूप में। तो सारी जिम्मेवारी तो इसकी बनती है, सारी जिम्मेवारी इनकी बनती है, चाहे वो कोर्ट का मामला हो,
और या तो महामहिम के पास हो। इसको देखना चाहिए था। हम झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से हम लोग मांग करते हैं कि इस महाअवधि वक्ता को तुरंत हटावे और बढ़िया ईमानदार व्यक्ति को वहां बहाल करे। इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। रांची में अभी हम लोग जगह तलाश कर रहे हैं। 18 मार्च को हम लोगों का जितना इलीगल तरीके से रांची इलाके में दूर से दूर तक में इलाके में हम लोग प्रचार प्रसार करके वैसे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जिसका जमीन गलत तरीके से ट्रांसफर हुआ है और अभी भी हो रहा है, सादा कागज में हो रहा है। कोई पदाधिकारी कोई अधिकारी इस पर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। जब यहाँ एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, तो सीएनटी एक्ट के तहत जो आदिवासी टू आदिवासी, मुंडा टू मुंडा, बुराव टू बुराव जो होता है वो तो ठीक है, बट बाहर के लोग आज उराव के जमीन पर, मुंडा के जमीन में कहाँ से लोग आ गए, झा जी कहाँ से ला गए, मिसर जी, तो ये तो गलत है। इसलिए हम लोग पूरा चारों तरफ से लोगों को खबर कर रहे हैं 18 मार्च को, और 18 मार्च को बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से, और उसमें ये हम लोग तय करेंगे कि जिन जिन व्यक्तियों का जमीन गलत तरीके से गया है सारे लोग मिलकर उसको मदद करेंगे, क्योंकि गरीब है, लाचार है, बेबस है। सारे जितने लोगों का गया है गलत तरीके से, वैसे लोग मिल करके एक जगह से शुरू करेंगे और एक एक करके हर जगह हम लोग जाएंगे और उसको पोजीशन हम लोग देंगे। तो क्या उसके जमीन वापस दिलाने का काम करेंगे? जी हाँ, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसको सदन में भी हम रखेंगे। अब देखना होगा कि जब झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होता है तो सरकार कैसे विरोधियों के साथ अपने ही दल के नेताओं को संतुष्ट कर पाती है। देशवा न्यूज़ के लिए झारखंड से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।